आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें बलूचिस्तान सर फहरिस्त है, जहाँ गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में ख़ासा जानी नुकसान हुआ और दहशतगर्दों की कमर तोड़ के रख दी जिन लोगों ने हमला किया था। तो उसकी हम तफसीलात आपको बताएंगे कि क्या कुछ होता रहा वहाँ पर और इस वक्त क्या सूरत हाल है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान का दिलेराना फ़ैसला। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शिरकत तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेगा, इसके क्या असरात होंगे। तो पहले इशू की तरफ आते हैं बलूचिस्तान, जहाँ पर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो जारी है। घेरा उनकी तंग किया जा रहा है और गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन में अब तक 177 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और गुज़िश्ता रात ताक़ुबी ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 22 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को के मज़ीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जब ये एक नई लहर शुरू हुई और एक ही दिन में बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर हमले किए गए, तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर बहस हुई और पार्लियामेंट में भी इस पर खुल के बातचीत हुई। राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़े अंदाज में जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर जो एक बात की जाती है, महरूमी का बयानिया अपनाया जाता है, तो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं ये उस महरूमी के बयानियों को कहीं सपोर्ट नहीं करती। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज वहाँ पर गुफ्तगू की है, उन्होंने क्या कहा ज़रा वो भी सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज ए वेकअप कॉल। 177 टेररिस्ट जो है वो हलाक हुए हैं कि ये आज से नहीं सालों से हो रहा है कि वहां से बसों पे उतार के ID कार्ड देख के लोगों का कत्लेआम किया जाता है। वो ज़ायरीन होते हैं, वो गरीब गुरबा होते हैं, बसों के ऊपर जो है कोई अमीर आदमी सफर नहीं करता। लेट दिस हाउस प्ले सम रोल इन दिस क्राइसिस, नहीं तो हम कोई इतने रेलिवेंट पहले भी नहीं है, बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये सारा जो वहाँ पर मामला है ये वहाँ के चंद सरदार, नाम नहाद सरदार, जिनकी लालच और जिनकी हिर्स की वजह से वहाँ पर ये इंसर्जेंसी की सूरत हाल पैदा हुई और फिर हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान, जिसने अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर को इस्तेमाल किया और यहाँ पर ये तकरीबाना कार्रवाई करने वालों को उनको माली मदद फ़राहम की, उनको लॉजिस्टिक मदद फ़राहम की, उनको पैसा दिया और ये पैसे की लड़ाई है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दुश्मनी है और पाकिस्तान ने बड़े सब्र और बहुत तहम्मुल के साथ बारहा बातचीत के ज़रिए लोगों को इंगेज करके हर तरह से कोशिश की कि इस खून खराबे को रोका जाए, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की सकत नहीं रखते, अब ये बैंक लूटते हैं, ये बसों से लोगों को उतार के मारते हैं, ये आम आबादी पर हमला करते हैं और जब ये हमले करते हैं तो वहाँ के मुकामी लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब इन्होंने ये तरीक़ा इस्तेमाल किया है तो हमारी अफवाज भी फिर इसी तरीके से इनका मुकाबला कर रही हैं। एक तो मामला ये है कि जो मुकाबला हो रहा है इनके साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, उसमें हमारी जो कामयाबियाँ हैं वो सामने हैं। दूसरा ये कि सिफारती सतह पर हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं कि भारत इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस है तो फिर हमें क्या करना चाहिए।